फ्रेंड्स, तो हमने कल भारत के आधुनिक इतिहास में मित्रों शुरू किया था मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष में हमने मराठा शब्द का अर्थ जान लिया था, मराठों के उत्कर्ष के कारण जान लिए थे और मित्रों शिवाजी के जन्म के बारे में हम पढ़ रहे थे। मित्रों शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर का एक किला होता है वहाँ होता है। मित्रों शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। मित्रों इनकी जो माता थी वो लाखूजी यादव की पुत्री थी। लाखूजी यादव राय, लाखूजी यादव राय की पुत्री थी। शिवाजी के संरक्षक कौन थे मित्रों? कोनदेव, इनको दादा कोनदेव कहा जाता था। ये शिवाजी के संरक्षक थे। मित्रों शिवाजी का जो विवाह है वो साईबाई के साथ हुआ था। सबसे पहले किसके साथ हुआ था? इनकी मित्रों दो पत्नियां और भी थी, लेकिन उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहला जो इनका विवाह था वो साईबाई के साथ हुआ था। मित्रों शिवाजी की जो शिक्षा दीक्षा मित्रों रायड़ी पहाड़ी पर हुई थी। ये रायड़ी जो पहाड़ी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है मित्रों। ये रायड़ी पहाड़ी पर एक रायरेश्वर मंदिर है, भगवान शिव का रायरेश्वर मंदिर है। मित्रों इस रायरेश्वर मंदिर में ही शिवाजी की जो दीक्षा है वो पूरी होती है और शिवाजी यहीं पर मंदिर में तो दीक्षा लेते हैं और यहीं पर देश सेवा की सौगंध खाते हैं। देश सेवा की सौगंध खाते हैं। मित्रों अब हम पढ़ते हैं शिवाजी के सैन्य अभियानों के बारे में। मित्रों शिवाजी में वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के जो गुण थे वो फूट फूट कर भरे हुए थे और ये जो संस्कार है उन्हें अपनी माता जीजाबाई से मिले थे। मित्रों शिवाजी के सैन्य अभियानों में सबसे पहले जो इनका प्रारंभिक सैन्य अभियान था वो इनका था बीजापुर के आदिलशाही शासकों के विरुद्ध। मित्रों यद्यपि शिवाजी के जो पिता थे वो बीजापुर के बहुत ही स्वामी भक्त वफादार सहयोगी रहे थे, लेकिन शिवाजी जो थे वो बीजापुर को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। इसलिए शिवाजी ने बीजापुर के आदिलशाही शासकों के विरुद्ध सबसे पहले सैन्य अभियान किया। मित्रों 1643 में शिवाजी ने सिंहगढ़ में एक किला था जो इसे बीजापुर के अंदर में आता था। मित्रों इसको जीता। फिर 1646 में इन्होंने तोरण तोरण में भी एक दुर्ग बना हुआ था, तोरण और मुरम्बगढ़। मित्रों ये जो मुरम्बगढ़ है इसको राजगढ़ भी कहा जाता है। इन किलों को शिवाजी ने जीता। 1643 में शिवाजी ने सिंहगढ़ की दुर्ग को जीता। 1646 में तोरण और मुरम्बगढ़, जिसको मुरम्बगढ़ को राजगढ़ भी कहा जाता है, किले को इन्होंने जीत हासिल की। शिवाजी ने मित्रों 1647 में मित्रों इन्होंने सीरीज वाइज जो है हर मतलब साल कोई भी ऐसा जो इनका टाइम पीरियड नहीं है जिसमें इनके जीवन में संघर्ष नहीं रहा हो। जब इनके जीवन में सैन्य अभियानों का दौर शुरू हुआ तो इन्होंने सीरीज वाइज जो है विजय हासिल की। जैसे 1647 में इन्होंने कोंडाना की विजय हासिल की और इस विजय के बाद मित्रों जो बीजापुर का जो शासक था इनसे बहुत ही नाराज हो गया और मित्रों बीजापुर का जो शासक था उसको शिवाजी ने कोंडाना की विजय के बाद बंदी बना लिया। ये कौन था मित्रों? शाहजी। ये जो शाहजी थे इनको बंदी बना लिया किसने? शिवाजी ने। ये कौन थे? बीजापुर के थे मित्रों। इसके बाद मित्रों शिवाजी को बीजापुर जो था शिवाजी का कट्टर शत्रु हो गया और शिवाजी को मारने की प्रयास करने लगा। 1648 में मित्रों शिवाजी ने पुरंदर के किले को जीता। ये जो पुरंदर की संधि है मित्रों वो इस पुरंदर के किले से संबंधित है और पुरंदर के किले को जीत लिया 1648 में शिवाजी ने। और मित्रों इसके जो किलेदार थे, इसके किलेदार कौन थे? नीलोजी नीलकंठ। इनका नाम कई बार मित्रों परीक्षा में पूछा जाता है कि पुरंदर के किले पर जब औरंगजेब मतलब शिवाजी ने जब जीत हासिल की तो वहाँ का किलेदार कौन था? नीलोजी नीलकंठ जो थे यहाँ के किलेदार थे। इनको हराकर शिवाजी ने पुरंदर के किले पर जीत हासिल की। मित्रों 1656 में एक जीत और होती है शिवाजी की और वो जीत थी इनकी जावली दुर्ग पर। मित्रों ये जो जावली दुर्ग था
ये चंद्रराव मौर्य के अंडर में था, चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। शिवाजी ने चंद्रराव मौर्य को हरा दिया इस युद्ध में और चंद्रराव मौर्य से जावली का दुर्ग इन्होंने छीन लिया। मित्रों, शिवाजी को चंद्रराव जो मौर्य था उसकी शत्रुता थी शिवाजी की, क्योंकि ये जो था पहली जो शत्रुता का कारण था वो ये था कि ये बीजापुर के सुल्तानों से मिला हुआ था, बीजापुर से मिला हुआ था ये। मित्रों, दूसरी जो बात थी वो चंद्रराव मौर्य के बारे में ये थी कि इस चंद्रराव मौर्य ने शिवाजी का विश्वास पात्र था एक व्यक्ति जिसका नाम था कृष्णराव मौर्य। इस कृष्णराव मौर्य की चंद्रराव मौर्य ने हत्या की थी, तो शिवाजी को इसका बदला भी लेना था, इसलिए इन्होंने जो जावली का जो किला है वो चंद्रराव मौर्य से छीन लिया। मित्रों, इसके बाद मित्रों 1656 के बाद मित्रों देखिए हम तो प्रत्येक वर्ष इन्होंने किले को जीता है और किसी न किसी किले को जीता और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मित्रों 1657 में इन्होंने जावली के किले को जीतने के बाद इन्होंने पहली बार जो है इनका 1657 में क्या होता है मित्रों, मुगलों से संघर्ष होता है। 1657 में पहली बार 1657 में पहली बार इनका मुगलों से संघर्ष होता है। कैसे होता है मित्रों, क्योंकि 1657 में मुगलों ने अहमदनगर और जुन्नार दो क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। मित्रों, जुन्नार और अहमदनगर इन दोनों क्षेत्रों पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया, तो शिवाजी को इनका सामना तो करना ही था। तो इसलिए मित्रों शिवाजी का मुगलों से पहली बार जो सामना है वो 1657 में होता है, जब जुन्नार और अहमदनगर पर मुगलों का आक्रमण होता है। मित्रों 1656 में क्या है, जुन्नार दुर्ग को जीत लिया था शिवाजी ने और 1657 में उन्होंने फिर से कोंकण पर विजय हासिल की। कोंकण का जो क्षेत्र है हमारे इधर गोवा और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है कोंकण का क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ जो कोंकण की विजय इन्होंने प्राप्त की और कोंकण के जो मुख्य जिले थे जिनका नाम था कल्याण, भिवंडी और बाहुली, ये जो कोंकण में किले बने हुए थे इन किलों को इन्होंने जीत लिया और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। किसने? शिवाजी ने। मित्रों कल्याण जो क्षेत्र था ये एक तटीय क्षेत्र था और यहाँ पर शिवाजी ने नौसेना भी रखी थी, नौसेना रखी थी और कोंकण में ही मित्रों जंजीरा के सिद्धियों का शासन था। कोंकण में क्या था? जंजीरा के सिद्धियों का शासन था। ये पूछा जाता है कि शिवाजी के काल में कोंकण में किसका शासन था, तो जंजीरा के सिद्धियों का शासन था। यहाँ पर कोंकण में इनको जंजीरा की सिद्धियों को हराकर शिवाजी ने कोंकण पर विजय हासिल की। कोंकण के कौन कौन से किले थे मित्रों? कल्याण, भिवंडी और माहुली। मित्रों कोंकण पर शिवाजी ने कई वर्षों के संघर्ष के बाद विजय प्राप्त की, ये अचानक ही इन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बाद मित्रों जानते हैं इतिहास में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अफजल खां से शिवाजी का संघर्ष। अफजल खां से शिवाजी का संघर्ष तो वो कैसे किस प्रकार होता है मित्रों? अफजल खां जो था बीजापुर का एक विश्वास पात्र व्यक्ति था और अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर द्वारा भेजा गया था। मित्रों ये जो संघर्ष है इनका अफजल खां से वो होता है 1659 में इनका अफजल खां से संघर्ष होता है। यदुनाथ सरकार एक इतिहासकार हुए हैं मित्रों, इन्होंने कहा है इस संघर्ष के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है। तो मित्रों अफजल खां जो था वीर था, साहसी व्यक्ति था, लेकिन उसका जो मकसद था वो गलत था और उस मकसद में शिवाजी ने उसको कामयाब नहीं होने दिया। मित्रों बीजापुर ने शिवाजी के खिलाफ अफजल खां को भेजा। अफजल खां ने अपने दूत जिसका नाम था कृष्ण जी भास्कर, मित्रों इसका नाम हम कई बार पढ़ते हैं जब हम शिवाजी का इतिहास पढ़ते हैं,
तो मित्रों श्री कृष्ण जी भास्कर ने को शिवाजी के पास भेजा। शिवाजी के पास भेजा किसने? अफजल खां ने। और ये कृष्ण जी भास्कर जो था वो अफजल खां का दूत। मित्रों ये कृष्ण जी भास्कर ही जो था, इसको अफजल खां की सारी नीतियों का पता था कि अफजल खां को शिवाजी को मिलने के लिए उसने मतलब दूत जो था वो अफजल खां का संदेश लेकर आया था शिवाजी के पास कि मेरे जो स्वामी है वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अफजल खां की जो नीयत थी वो साफ नहीं थी और इस बात का कृष्ण जी भास्कर को पता था। लेकिन वो शिवाजी की जो मानवता की नीति थी उससे भी अच्छी तरह परिचित था कृष्ण जी भास्कर। इसलिए उसने अफजल खां की जो नियति थी उससे शिवाजी को परिचित करवा दिया था। मित्रों अफजल खां ने शिवाजी को मिलने के लिए संदेश भेजा और मिलने के लिए जो जगह चुनी मित्रों वो थी प्रतापगढ़ के जंगल। इन जंगलों में, वीरान जंगलों में उसने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। मित्रों यहाँ पर शिवाजी के दूत का नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो शिवाजी के दूत का नाम था गोपीनाथ, जबकि शिवाजी के अंगरक्षक थे तो जिनमें से एक का नाम था जी महल और दूसरे का नाम था शंभू काव। शंभू काव ये दो व्यक्ति थे, इनका नाम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि शिवाजी की अंगरक्षकों का क्या नाम था, तो जी महल और शंभू काव। मित्रों अफजल खां जो था बहुत बड़ा तलवारबाज था और इसके पास एक तलवारबाज जो तलवार चलाने में निपुण व्यक्ति जो था वो भी था और इसका जो तलवारबाज था उसका नाम था सैयद बांदा। तो मित्रों ये अफजल खां जो पूरी तरह निश्चित करके आया था कि वो शिवाजी को मार देगा, उनकी हत्या कर देगा, उन्हें मिलने के लिए प्रतापगढ़ के जंगलों में बुलाएगा। लेकिन उससे पहले जब शिवाजी अफजल खां की नियति से परिचित हो गए अच्छी तरह, तो उन्होंने शिवाजी ने बगलका नामक एक हथियार से, बगलका मित्रों एक हथियार होता है जो बाघ के दांतों से बनता है और इस बगनखा व कटार जो थी शिवाजी ने अपने पास अपने कपड़ों में छुपा रखी थी। बगनखा व कटार से शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी उसके कुछ करने से पहले ही। अफजल खां की हत्या कर दी। तो शिवाजी जो थे मित्रों इतने फुर्तीले व्यक्ति थे, इतने साहसी व्यक्ति थे कि अपनी मृत्यु से भी नहीं डरे, जबकि उन्हें पता था कि अफजल खां की नियति साफ नहीं है। तो उन्होंने अफजल खां के कुछ करने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया। अब हम जानते हैं मित्रों शाइस्ता खां से संघर्ष के बारे में। मित्रों ये शाइस्ता खां कौन था? तो ये शाइस्ता खां जो था वो मुगलों का एक वफादार व्यक्ति था जिसे औरंगजेब की ओर से भेजा गया था शिवाजी को मारने के लिए। और ये बात है मित्रों 1663 ईस्वी की। औरंगजेब ने मित्रों 1660 में शाइस्ता खां को दक्षिण की सूबेदारी दी थी। ये जो व्यक्ति था वो दक्षिण का सूबेदार था। और मित्रों पहले की वीडियो में हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि मराठा जो साम्राज्य था वो दक्कन में महाराष्ट्र में स्थित था, भारत के दक्षिणी हिस्से में। और ये शाइस्ता खान क्या था? दक्षिण का सूबेदार था मित्रों ये शाइस्ता खान भी क्या हुआ कि बीजापुर के साथ मिल गया और इसने पूना, चाकन व कल्याण इन 3 क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया। किसने? शाइस्ता खान। 1663 में क्या था कि ये जो शाइस्ता खान था ये पूना में था। कहाँ पे था? पूना में था। तो इस वक्त क्या होता है शिवाजी इस का फायदा उठाते हैं। 1663 की बात है मित्रों। 1663 में शिवाजी ने पूना पर आक्रमण कर दिया क्योंकि इस वक्त जो शाइस्ता खां था यहाँ पे था और इस आक्रमण के दौरान जो शाइस्ता खां का पुत्र था मित्रों वो मारा जाता है। और इस अभियान के दौरान जो है मित्रों क्या होता है कि
इस अभियान में शाइस्ता खान जो है आक्रमण से घबरा कर भाग जाता है मित्रों। और 1663 की बात है। और अभियान से मित्रों, ये जो अभियान होता है पूना अभियान शिवाजी का, मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगता है। मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगता है, क्योंकि शिवाजी के डर से जो ये सूबेदार होता है ये भाग खड़ा होता है, शिवाजी का सामना नहीं कर पाता। और मित्रों, इस अभियान से शिवाजी की सम्मान और प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाते हैं। शिवाजी की सम्मान व प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो केंद्र में सबसे बड़ी सत्ता मुगलों की थी, औरंगजेब जो एक कट्टर मुस्लिम शासक बैठा हुआ था केंद्र में, उसकी आदमियों का सामना करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था, और शिवाजी ने ये काम जो है कर दिखाया था। मित्रों, इसके आगे का जो वीडियो है, आगे की जो कथा है मैं आपको शिवाजी के बारे में, वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।